गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 3 रसखान पदावली पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। यह वीडियो आपको वर्जिन मेरी हायर सेकेंडरी स्कूल उज्जैन द्वारा प्रेषित किया जा रहा है। बच्चों, इन पदों के रचनाकार रसखान जी ही हैं। इन पदों में श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का जो प्रेम है तथा श्री कृष्ण के लिए वे क्या कर सकती हैं, इसका बड़ा मनोरम वर्णन है। कवि के बार बार गोकुल में जन्म लेने की इच्छा तथा श्री कृष्ण को रिझाने के लिए किए गए गोपियों द्वारा कार्यों का वर्णन इन पदों में बड़े ही सुंदर ढंग से किया गया है। बच्चों, हम अब एक एक पद पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। मानुष हो तो वही रस खानि फिरो, मिली गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरियो पुर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, नित कालिंदी कूल कदम की डारन। बच्चों, इस पद में कवि ने गोकुल में जन्म लेने का वर्णन किया है कि मैं जब भी मुझे जन्म मिले तो गोकुल की माटी में मिले, भले ही किसी भी रूप में हमें जन्म मिले। कवि कहते हैं, अगर मुझे दूसरी बार मनुष्य का जन्म प्राप्त हो तो ब्रज गोकुल के गांव में ग्वाल बाल के रूप में मिले। यदि मुझे पशु जन्म मिले तो नंद बाबा की गाय के रूप में हो। यदि मैं पत्थर भी बनूं तो उस गोवर्धन पर्वत पर जाकर बनूं, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के क्रोध से रक्षा करने के लिए अपनी उंगली से उठा लिया था। यदि मुझे पक्षी का जन्म मिले तो मेरी यही कामना है कि मैं उस यमुना के तट पर स्थित कदम की डालों पर प्रतिदिन वास कर सकूं और अपना जन्म सार्थक कर सकूं, श्री कृष्ण के दर्शन प्रतिदिन करके। दूसरा पद है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तज डारो। आठों सिद्धि नवनिधि को सुख नंद की गाय चराए बिसारो। रस खानी कभी इन आँखिन ते ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कौटिन हूँ कल धोत के धाम, करील की कुंजिन ऊपर वारो। बच्चों, इस पद में बताया गया है कि किस प्रकार द्वारका में रहते हुए श्री कृष्ण को एक दिन ब्रज की याद आती है। वे व्याकुल होकर रुक्मणी जी से कहते हैं कि मैं उस लाठी और कामरिया के लिए तीनों लोकों का राज्य भी छोड़ने को तैयार हूँ, जिसे लेकर मैं नंद बाबा की गाय चराने जाता था। कामरिया यानी कमर में बांधने वाला पट्टा। नंद बाबा की गाय चराने के लिए मैं अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व, वाशित्व इन आठों सिद्धियों तथा पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व इन 9 निधियों का सुख भी त्याग करने के लिए तैयार हूँ। बच्चों, इस पद में इन सिद्धियों और निधियों के नाम नहीं हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ब्रज के तालाबों और करील कुंजों को देखने के लिए इतना व्याकुल हूँ कि यहाँ पर जो भी मुझे वैभव और प्रतीक सुखों के प्रतीक हैं, करोड़ों सोने चांदी के जो महल हैं, उनका भी सुख त्याग करना चाहता हूँ। और मैं कहाँ जाना चाहता हूँ? मैं ब्रज में जाना चाहती हूँ। वहाँ के छोटे छोटे बगीचे और जो तालाब हैं, वहाँ का सुख लेना चाहता हूँ। तीसरा पद है, मोर पंखा सिर ऊपर राखयूं, गुंज की माल गरे पहरूंगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। भावतो बोही मेरे रस खानी सो, तेरे कहे सब स्वांग भरूंगी। या मुरली मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। इस पद में एक गोपी कहती है अपनी दूसरी सखी से कि मैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सब करूंगी, पर मुरली के प्रति जो भावना है उन गोपियों की, उसका इसमें वर्णन किया है। वो कहती है, हे सखी, मैं अपने कृष्ण के समान ही बनकर उन्हें रिझाने के लिए सिर पर मोर के पंखों का मुकुट धारण कर लूँगी। कृष्ण के समान गुंजों की माला गले में पहन लूँगी। उनके जैसे ही पीले वस्त्रों को पहनकर और हाथ में लकुटी यानी डंडा को लेकर वृंदावन में ग्वाल ग्वालिनों के साथ गाय को चराती हुई इधर उधर फिरती रहूंगी।
गोपी ने स्पष्ट कर दिया है कि मेरे कृष्ण जिस प्रकार से मुझसे रीझ जाएंगे मैं उस प्रकार अपनी वेशभूषा को धारण कर लूँगी, यानी मैं उनको प्रसन्न करने के लिए कोई सा भी स्वरूप धारण करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसने स्पष्ट किया है कि यह तो निश्चित है कि मैं अपनी सोत स्वरूप मुरली को कभी भी अपने होठों पर नहीं रखूंगी। सारी गोपियाँ श्री कृष्ण की मुरली से बहुत चिढ़ती थीं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण जब मुरली बजाते थे तो इतना खो जाते थे कि उनको किसी की भी आवाज़ उन्हें सुनाई नहीं देती थी। वो बंसी में इतना खो जाते थे, मुरली में इतना खो जाते थे कि गोपियाँ कुछ भी कहें वो ध्यान नहीं देते थे। इसलिए सभी गोपियाँ मुरली से चिढ़ती थीं। इसलिए गोपी ने कहा है कि मैं कोई सा भी स्वरूप धारण करने में बिल्कुल संकोच नहीं करूँगी, पर अपनी सोच स्वरूप मुरली को अपने होठों पर धारण नहीं करूँगी। बच्चों, यहाँ चौथा पद है, शेष महेश गणेश दिनेश सुरसहु जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, नारद ले सुख व्यास रटे पंची हारे तो पुनि पार न पावे, ताहि अहीर की छोहरियाँ छछिया बर छाछ पे नाच नचावे। इस पद में बताया है कि किस प्रकार बड़े बड़े योगी संत भी जिनकी भावनाओं का, जिनका भेद, जिनका कुछ आरंभ और अंत न जान पाए हैं, ऐसे प्रभु श्री कृष्ण को अहीरों की लड़कियां किस प्रकार परेशान करती हैं, किस प्रकार नाच नचवाती हैं। कवि कहते हैं कि जिस परम आराध्य देव श्री कृष्ण के गुणों का गुणगान शेषनाग, गणेश, महेश यानी शिव जी, सूर्य और इंद्र निरंतर किया करते हैं, जिन श्री कृष्ण की अनंत सत्ता को वेद अपने ज्ञान के फल स्वरूप अनादि अनंत अखंड अछेद और अभेद बतलाया करते हैं, नारद, शुकदेव और व्यास जैसे मुनि पंडित भी जिनके स्वरूप और गति का पता न लगा सके, ऐसे महाप्रभु श्री कृष्ण को ब्रज के अहीरों की लड़कियां छछिया भर छाछ के लिए बार बार नाच नचाया करती थीं। बच्चा, आप सबने कभी श्री कृष्ण जी का धारावाहिक या नाटक या फिल्म देखी होगी तो उनके बाल रूप में देखा होगा कि किस प्रकार वो माखन और छाछ लेने जाते थे तो उनको गोपियाँ घेर लेती थीं और उनको छाछ देने के बदले में किस प्रकार उनसे नृत्य करवाया करती थीं। अगला पद है, धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सुर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती पिरी कछोटी, वा छवि को रस खानी विलोकत, वारत काम कला निधि कोटी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। इस पद में श्री कृष्ण के बाल रूप, उनकी सुंदरता का वर्णन और कौवे के भाग्य के बारे में बताया गया कि वह कितना भाग्यवान है जो उसने श्री कृष्ण को स्पर्श कर पाया। गोपी अपनी सखी से श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहती हैं कि धूल से सने हुए शरीर वाले श्री कृष्ण अत्यंत शोभायमान दिख रहे हैं। ऐसी ही शोभा से युक्त उनके सिर की सुंदर चोटी थी। वे खेलते हुए और माखन रोटी खाते हुए अपने आंगन में घूम रहे हैं। उनके पैरों की पैजनी यानी पायल बज रही है। वे पीली लंगोटी पहने हुए हैं। उनकी इन शोभा को देखकर कामदेव भी अपनी करोड़ों सुंदरताओं को उन पर न्यौछावर कर रहे हैं। हे सखी, उस कौवे का तो बड़ा ही सौभाग्य है। उसको प्राप्त हुआ है वह सौभाग्य कि वो श्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी झपट कर उड़ गया। बच्चों, इस पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ मैं आपको बता रही हूँ, जिनकी सहायता से आप इस पाठ का अभ्यास अच्छे से कर सकते हैं। मानुष अर्थात मनुष्य, मछारन बीच में, पाहन मतलब पत्थर, गिरि यानी गोवर्धन पर्वत, पुरंदर यानी इंद्र, कालिंदी यमुना नदी, लकुटी यानी लाठी, तड़ाग यानी जलाशय, कोटिन यानी करोड़ों, करीन, करीन का अर्थ है ऐसा वृक्ष जिसमें पत्ते कम और कांटे अधिक होते हैं, भावतो यानी अच्छा लगना, मन को पसंद आना, स्वांग यानी किसी का रूप धारण करना, पचिहारे थक जाना, किसी चीज़ के पीछे पड़कर काम ना होना यानी उसमें अपन थक जाते, हार जाते हैं, विलोकत यानी देखना, कलानिधि अर्थात चंद्रमा, तिहुपुर इसका अर्थ है तीन लोक, पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल, अधरा यानी होठों पर, शेष यहाँ शेष का अर्थ है शेषनाग, धूर यानी धूल, वारत अर्थात निछावर करना।